वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारी सुबह का आगाज़ तो बेहतरीन हुआ है। पहले हमने उठते ही अपना ड्रिंक बनाया और वो पिया। उसके बाद सूरज तो आज नहीं निकला था, लेकिन ठंड थोड़ी सी कम थी आज। मेरा दूसरा करने वाला काम ये था कि फटाफट मुझे आटा गूंदना था। मैं उसको ज़्यादा पानी वगैरह डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके, ये ना हैक है, आटे में जब आपने पानी डालना उसको अच्छे से मिक्स वगैरह कर लेना। उसके बाद उसको 2 से 3 मिनट बस आपने ऐसे मोटा मोटा ना गूंद लेना, जो हम लोग मुक्की देना जिसको कहते हैं पंजाबी में। तो वो दे के ना इसको ऐसे रख देना आपने। इसके बाद क्या मुलायम किस्म 5 मिनट इसको रेस्ट दे देनी आपने। थोड़ा थोड़ा मैंने उसके ऊपर ना पानी का छिड़काव कर दिया, हाथ की मदद से लगा दिया बस पानी। लेकिन इसके बाद जब मैं 5 मिनट बाद इसको दोबारा से मुक्की दूंगी या फिर थोड़ा सा इसका मसाज करूँगी ना, तो इतना प्यारा आटा बन जाएगा मुलायम। मेरी मामा जैसा ना कोई आटा नहीं गूंदता। मामा का आटा इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इतना मतलब देखने में इतना मुलायम होता है। और रोटी पका मामा की ना फुलके बनते हैं। तो अभी मेरी कोशिश जारी है कि मैं वैसा आटा गूंद पाऊँ, लेकिन अभी मेरे से हो नहीं पाता। एग्जैक्ट मामा जैसा तो नहीं हो पाता, लेकिन ये मामा का ही हैक है। ऐसे थोड़ा आटा रख दो उसको पानी लगा के, फिर उसके बाद हम ना दोबारा से जब इसको 3-4 मिनट के लिए गूंदेंगे तो ये ओके हो जाएगा, मुलायम किस्म का हो जाएगा। और 3-4 मिनट पहले जो आपने इसको मुक्की देनी वो इसलिए थोड़ा सा गूंदना है इसको, वो इसलिए कि जो इसके अंदर लम्स वगैरह है ना वो एक जैसे हो जाए। मतलब ऐसा ना हो कि आपने ऐसे छोड़ दिया उसको पानी लगा के और उसके अंदर जो लम्स है ना वो गुटलियाँ जो बन गई हैं आटे की अलग अलग सी, वो अच्छी नहीं लगती हैं और वो ख़त्म करना बाद में ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से आप कर दें, आटा इतना मुलायम किस्म का गूंदेगा ना आपका कि आप दुआएँ देंगे हमें। अच्छा जी, आटा गूंदने के बाद मैंने ग्रोसरी आई हुई थी थोड़ी सी, उसको मैंने समेटा और जहाँ जहाँ जिसका टिकाना था मैंने उसको वहाँ पे पहुँचाया। और वेजिटेबल्स काफ़ी ख़त्म हो गई हुई थी तो मैंने वो मंगवाई थी। उसके अलावा दूध दही जो आना होता है वो, उसके अलावा चीनी थी। तो इन सब चीज़ों को अपनी जगह पे पहुंचा के और आराम आराम से मैं कह रही थी, ताकि मेरे साथ ना हुदा भी कही थी मैं हेल्प करती हूँ आपकी। तो मैं एक चीज़ निकालती थी, हुदा को देती थी, फिर दूसरी चीज़ वो पकड़ के ना मुझे आगे पास आउट करती। तो मतलब हम लोग थोड़ा नखरों से चीज़ें रख रहे थे। वेजिटेबल्स का ये सीन होता है कि 3 से 4 दिन बाद ना फ्रेश ही आती हैं, हम लोग स्टोर नहीं करते। लेकिन इसके लिए भी आज का जो आपने व्लॉग है ना वो पूरा देखना है। आगे मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप अगर ज़्यादा भी लाना चाहते हैं ना ग्रॉसरी, थोड़ी सी वेजिटेबल्स वगैरह, तो आप लोग ला सकते हैं और रीज़नेबल प्राइस में। अच्छा, यहाँ पे जो चीनी वगैरह थी मैंने कंटेनर में उसको डाल के वो भी रख दिया। अच्छा, आज मैंने नाश्ता थोड़ा सा लेट किया था तो यहाँ पे मैंने चाय रख दी हूँ मैं, कासिम और पापा के लिए। तो मैंने तो चाय नहीं पी आज, क्योंकि मैंने नो शुगर डे था आज, मैंने बिल्कुल चीनी नहीं पीनी। तो मैंने कहा फीकी चाय पीने का क्या फ़ायदा। अपने लिए मैंने पराठा बना लिया सालन के साथ, आलू मटर चिकन का सालन बनाया हुआ था, उसके साथ मैंने पराठा बनाया अपने लिए। और यहाँ पे मैंने जो रात को चिकन की पैटी बनाई थी या टिक्कियाँ बनाई थी वो फ्राई कर रही हूँ। मेरे के लिए मैंने सैंडविच बनाए थे कासिम ने, और मैंने खा लिया सैंडविच। और यहाँ पे मैं अच्छा माया वगैरह लगा के, केचप लगा के और अंडा फेंट के मैंने उसको नमक मिर्च उसके अंदर डाल के ऐसे बना के, जो एक नॉर्मल रोटी तरह जो हम बना लेते हैं, उसको भी हाफ़ हाफ़ करके मैंने दोनों सैंडविचेस के ऊपर रख दिया। तो बड़ा ही सिंपल सा था, लेकिन इतने मज़े की पैटी बनी ना चिकन वाली। मैं तो कहते हैं यार बहुत मज़े के बने हुए, कबाब टाइप उसका फ्लेवर है, लेकिन बहुत मज़े के बनी हैं टिक्कियाँ। अच्छा, यहाँ पे फिर नाश्ता वगैरह एंजॉय किया। उसके बाद मैं आ गई जी दोपहर के खाने की तरफ। फ्रोज़न भिंडी थी तो मैंने उसको ज़रा डीफ्रोज़ होने के लिए रख दिया और सॉसेज भी डीफ्रोज़ होने के लिए रख दिया। यहाँ पे फिर मैंने अपनी एक्सरसाइज़ की आज की, और मेरे साथ हुदा बार बार कभी कुछ गिरा रही थी कभी कुछ गिरा रही थी, तो बस ऐसी डिस्टर्बेंस वाली हमने एक्सरसाइज़ की अपनी। और हुदा का फुल टाइम सीन हो रहा था कि जो मामा कहेंगे वो मैंने करना है। बाद में जब थोड़ा सा डीफ्रोज़ हो गया उसके बाद मैंने भिंडी को फ्राई किया। और यहाँ पे मैं उसका मसाला वगैरह बना रही हूँ। सिंपल है, प्याज को बस आपने ऑयल में थोड़े से ऑयल 4 से 5 मिनट आपने उसको सोते कर लेना है। कलर हमने इसको नहीं देना होता भिंडी के अंदर। फ्राई करने के बाद आपने सोते करने के बाद इसमें टमाटर डाल देने, और जब जो भी आपके मसाले हैं, नमक मिर्च हल्दी थोड़ा ज़ीरा पाउडर धनिया पाउडर अगर आप लोग डालते हैं तो डाल लें, मैं डालती हूँ वैसे। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको भूनना है। जब ऑयल आ जाए तो इसके अंदर भिंडी डाल देनी है। भिंडी के साथ आपने इसको 5 मिनट का दम देना है और आपकी भिंडी होगी मज़ेदार किस्म की भिंडी होगी तैयार। थैंक यू। हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, अभी हम लोग जा रहे हैं जी कोस्टको, और बाकी जो साथ साथ काम चल रहे थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। कोस्टको जाके मैं सारी चीज़ें आप लोगों को साथ साथ दिखाती हूँ। कोस्टको का भी विजिट कराते हैं। तो बस अभी निकलते हैं, शाम हो गई है तो वहाँ पे जाके देखते हैं क्या क्या है। हाय एवरीबॉडी। गाइस, आपको एक बात बताइए, नहा के मैं नहाए बगैर है कौन नहीं, अब तू देख हूँ मैं, हम काम करके आए हैं। क्या करनी चले जी, आज हम लोग कोस्ट को विजिट करते हैं। क्विक टूर, क्विक टूर। यहाँ पे सब कुछ बड़े साइज़ में बड़े पैक में मिलता है, फैमिली पैक के साथ। ये है जी यहाँ का फूड कोर्ट। हाँ, और जी यहाँ का फेमस पिज़्ज़ा फुल साइज़।
हेलो एवरीवन, जैसे आपको सबने बताया होगा कि हम लोग आए हैं कॉस्टको जो है वो एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है। जैसे पाकिस्तान में हाइपर स्टार और केयर फॉर, अब मेरे ख्याल से उसका नाम हो गया हुआ है, उसी तरह की कोई चीज़ है। इसके अंदर ये है कि आपको बड़ी बड़ी पैकिंग्स मिलती हैं, क्योंकि जापान में ये इशू है कि आपको बहुत छोटे पैकेट्स मिलते हैं और आपका हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो शॉपिंग पे आपको जाना पड़ता है। तो इस चीज़ का बहुत अच्छा तोड़ है कि आप दूसरे तीसरे दिन शॉपिंग ना जाएं, आप कॉस्टको आएँ और कॉस्टको आके बड़ी बड़ी पैकिंग्स लेके जाएं। जैसे गल्फ़ में होता है, पाकिस्तान में होता है कि आप 15-20 दिन की ग्रॉसरी इकट्ठे करें, तो आपका बार बार फेरा बच जाता है। तो कॉस्टको उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब इस वक्त इधर ये कुकीज़, बिस्किट्स, हर तरह की चॉकलेट्स सब अवेलेबल है, वो भी अब बड़े पैकेट के साथ। केचप जो मर्ज़ी आप कहें वो सारी जो हैं वो एक बड़ी पैकिंग के अंदर अवेलेबल है। जैसे लीटर वाली पैकिंग होगी या 2 लीटर्स की पैकिंग होगी। मैं देख रहा था कि मुझे एक जूस पसंद आया, तो वो जूस जो है वो 3 लीटर की पैकिंग में था। बस कॉस्टको की एक अजीब चीज़ है कि कॉस्टको के अंदर सिर्फ मास्टर कार्ड चलता है। ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग कॉस्टको जाएँ तो आप जहन में रखिएगा, यहाँ कैश होना चाहिए, यहाँ आपके पास मास्टर कार्ड होना चाहिए, अदरवाइज़ नो शॉपिंग। बाकी मैंने देखा कॉस्टको के अंदर कपड़े भी अच्छे थे, बहुत कम वैरायटी है लेकिन जितनी है वो अच्छी है। और मुझे नहीं पता इन्होंने कैसे मैनेज किया हुआ है यार। ये टॉमी हिलफिगर की जो प्राइजेस थी इधर, यहाँ क्या नाम है, एडिडास की जो प्राइजेस थी, लिवाइस की, डेनिम की जो प्राइजेस थी, आई डोंट अंडरस्टैंड कि इन लोगों ने कैसे मैनेज किया हुआ है इतना मुनासिब। मतलब जो कोट या जैकेट उधर 30-30, 40-40 हज़ार येन की है, वो यहाँ पे 10-10, 11-11 हज़ार येन की थी। अब कॉमन लोग ये कहेंगे कि या ये कॉपी होगी, यहाँ पे कॉपी नहीं होती है, यहाँ पे ओरिजिनल ही मिल रही होती है, चाहे कॉस्टको हो चाहे जापान हो। बट आई डोंट नो कि इन्होंने कैसे, मे बी इनकी कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई मेम्बरशिप वगैरह हो उनके साथ, जिस वजह से ये हमें इतनी मुनासिब यहाँ पर मिल रही है। और उसके बाद क्रॉक्स थे, ये टॉयज़ हैं। टॉयज़ जो हैं वो यहाँ पे मैंने देखा हर तरह के अवेलेबल तो हैं, लेकिन इनके साइज़ बहुत बड़े हैं। तो जापान के अंदर चूँकि थोड़ा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है घर का, तो यहाँ पे इतने बड़े टॉयज़ जो हैं वो घर के अंदर एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। बट स्टिल अवेलेबिलिटी है, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी इधर फिर हमने थोड़ा सारा पियानो के साथ खेला, चीज़ों को छेड़ा और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने लगे। और यहाँ पे PS5 भी अवेलेबल है, और PS5 मेरे ख्याल में से 1,10,000 येन की थी। तो अगर आपके कोई चाचे मामे ताए रिश्तेदार हैं, उनको फटीक डालनी है आपने कि जी हमारे लिए PS5 लेके आए, तो ज़रूर करें। मैंने आपको रेट बता दिया, अब आपका काम है कि उनका जीना हराम करें। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एवोकाडो और ये बनानास, और यहाँ पे चेरी देख के यार मेरा बहुत दिल किया कि ख़रीद लिया जाए, और मैंने शायद नेक्स्ट टाइम जाऊँ तो ख़रीद के भी आऊँ। यहाँ पे पैकिंग्स बड़ी हैं, तो ये है कि आप अगर यहाँ पे लेते हो तो कम से कम आप 3 से 4 दिन वाला फ्रूट कंज्यूम कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप बाहर से लेते हो तो आप सिंगल सिटिंग के अंदर सारा का सारा फ्रूट खा जाते हो। तो ये एटलीस्ट ये है कि हमारे पाकिस्तानी स्टाइल को या इंडियन स्टाइल को, बेसिकली देसी स्टाइल को सूट करते हैं कि यार आप आराम से एक बारी किलो 1.5 किलो अंगूर लेके आओ, 1.5 किलो आप चेरी ले गए और फिर बैठ कर रोज़ाना आधा किलो खाओ। इस लिहाज से मुझे कॉस्टको बहुत अच्छा लगा था। बंस थे, बर्गर बंस थे, यहाँ पे कम मिलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे काफ़ी उस तरह की चीज़ें थी जो हमारे खाने वाली होती हैं। बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स थे, मीट था, हर तरह की चीज़ अवेलेबल थी। कुछ चीज़ें बीच में हलाल ऑप्शंस भी मिलती हैं, तो वो आपने अपने लिहाज से जाके देखना है कि क्या आपको ख़रीदना है और क्या नहीं ख़रीदना। मुझे ये स्टोर बहुत पसंद आया। अब यहाँ पे कोला के जो है वो क्रेट लगे हुए थे। जब मैं सऊदीया में रहता था तब हम लोग घर में क्रेट लेके आते थे। जापान में क्रेट का ट्रेंड इस तरीके से है नहीं है, लेकिन हमने नहीं ख़रीदा। रीज़न सिर्फ इतनी सारी कि यार नहीं पीनी, थोड़े सारे ना हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं अब हम लोग। बाकी ये जूस मुझे बहुत पसंद आया। तो और बड़ी पैकिंग का ये कमाल था कि 3 लीटर जूस था। तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ कि हाँ यार ये बंदा लेके जाए तो कम से कम बंदे का हफ़्ता 1.5 हफ़्ता निकल जाता है। 3 लीटर जूस यार बहुत हेवी पैकिंग है। तो ये वेजिटेबल्स भी जो हैं वो बड़ी पैकिंग के अंदर थी। मैंने यही अंदाज़ा लगाया कि यार यहाँ से आप चीज़ें लेके जाओ तो आपका आराम से 3 हफ्ते जो हैं वो पार हैं। ग्रोसरी फ्रिज भी आपका भरा भरा रहेगा। दूसरा बार बार फ़ोन नहीं आते कि यार वो चीज़ लेके आना, वो वाली चीज़ लेके आना, वो ख़त्म हो गया, तो वो वाली टेंशन भी करता है। मैं दूसरा बच्चों का दिल लगाया रहता है, वो जब भी फ्रिज को ओपन करते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी इधर बारबेक्यू की चीज़ें वो भी अवेलेबल थी। आउटडोर फर्नीचर भी अवेलेबल था, मशीन्स भी अवेलेबल थी, वॉशिंग मशीन, सोफ़ा, वो सब कुछ भी अवेलेबल था। लेकिन ये कॉस्टको के बिल्कुल साथ ही आइकिया है, तो बेसिकली फ़र्नीचर जो है वो आइकिया वाला ज़्यादा बेटर है।
कॉस्टको जो है ये ग्रॉसरी और इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। मतलब इधर आइसक्रीम के जो टब्स हैं वो 4-4 लीटर के टब पड़े हुए थे, तो मुझे तो समझ नहीं आ रहे थे कि भाई ये खाना किसने है, इतना बड़ा कौन लेके जाएगा घर। अब न्यूट्रीला की पैकिंग थी, वो तकरीबन ½ kg की पैकिंग थी, तो भाई इतना तो न्यूट्रीला खाया भी नहीं जाता। बस वही बात है कि आप एक दफ़ा लेके जाएं, उसके बाद आप भूल जाएं, आपका वो चलता रहेगा और आपको ये कॉल नहीं आएगी कि यार कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है तो घर लेके आएँ। अब ये मैं मिस कर गया, अब मैं इंशाल्लाह दोबारा जाऊंगा तो मैं लेके आऊँगा। यहाँ पे ये अवेलेबल थे एलोपिनोज़ जापान में नॉर्मली अवेलेबल नहीं होते, तो बस मुझे उससे था कि मैं ये ले लेता हूँ दोबारा आके, लेकिन मेरा दोबारा उस लाइन में चक्कर नहीं लगा तो वो मिस हो गया। लेकिन ये कि एलोपिनोज़ जो हैं वो लाजमी हैं। बाकी थोड़ी सारी रमज़ान की तैयारी वो भी हम लोग कर रहे थे, जो बड़ी बड़ी पैकिंग्स हमें चाहिए होती हैं, केचप वगैरह हो गया या और भी चीज़ें, वो हम ले रहे थे साथ साथ। इंशाल्लाह हम लोगों की कोशिश तो है कि हम रमज़ान से पहले भी एक बारी चक्कर लगा के हैं अगर टाइम लगा तो। अब यहाँ पे थी कीमा बनाने वाली मशीन, तो ये भी आपने ज़हन में रखना है कि ये आपने बता देना है यहाँ जो जापान में आपके रिश्तेदार रह रहे हैं कि जी फ़लाना जगह पे कॉस्टको के अंदर पड़ी हुई है, 30-40 हज़ार येन की मशीन है, हमें ये चाहिए, तो जो मर्ज़ी हो जाए ये लेके आनी है आपने। अब जब अगली छुट्टी आएंगे आपने ऐसे नहीं करना कि आप जाने दें, आपने चीज़ मंगवा के रहनी है, भावें इस्तेमाल हो या ना हो, आपने बंदे को फटीक पूरी डालनी है। अब यार यहाँ पे मैं ये देख रहा था, ये मिक्सर ग्राइंडर पड़ा हुआ था, मेरी तो वालदा ने इस्तेमाल किया हुआ, तो मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, लेकिन यार 70,000 येन की पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपये का मिक्सर ग्राइंडर है। तो ये भी आपने ज़रूर ज़हन में रखना है कि आपने ये डिमांड डालनी है कि हमें तो 1.5 लाख वाला मिक्सर ग्राइंडर चाहिए, ज़रा पता लगे शरीकों को कि घर में की चीज़ आई है। तो ये तमाम चीज़ें आपको दिखा दी हैं, इसके अंदर से जो जो आपको पसंद है आपने उसकी लिस्ट बना लेनी है। आपके जो भी जापान में रिश्तेदार रहते हैं, चाचे, मामे, ताए, छोटे अब्बू, बड़े अब्बू, खाला, फुप्पो, आपने उनको कहना है कि ये सारी चीज़ें लेके आनी है। आप जब पाकिस्तान आ रहे हो तो आपका कोई 10-15 लाख रुपए का ख़र्चा हुआ हो, हमने नया घर बनाया, हमें ये सारी चीज़ें चाहिए और आपसे ही चाहिए, तो ये आपने लिस्ट बना के उनको कह देना। ये सोफ़ा भी मैं तो कहता हूँ मंगवा लीजिएगा। बाकी ये कि यहाँ पे ये शूज़ भी अवेलेबल थे, एडिडास वगैरह के, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, मैंने काफ़ी ज़्यादा बता भी दी, जो सी आप मैं नहीं बता सका वो आप ज़रूर देखें। बाकी हम बिल कराने आ गए और इधर इन्होंने कहा कि भाई आपके पास है वीज़ा कार्ड, तो वीज़ा कार्ड पे नो शॉपिंग। फिर हमने यहाँ पे कैश पे किया, फिर उसके बाद ये पिज़्ज़ा था, वेजिटेबल पिज़्ज़ा। इतने कमाल का पिज़्ज़ा होता है ना पाकिस्तानी स्टाइल का, फुल आपको मज़ा आ जाएगा। अगर थोड़ा सा ऐड करना चाहते हैं फ्लेवर तो मेरी तरह घर से पेपरोनी को अच्छा मसाला लगा के ले जाएं और ऊपर डाल के खाएं और एंजॉय करें। बाकी यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।